हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब के चैनल सानवी ब्लॉग्स में। तो आप देख सकते हो हम बहुत ही भयंकर से तेज़ी से झूला झूल रहे हैं और ये हमारा रोज़ का है। जब भी हम मस्ती के मूड में होते हैं तो कहीं झूला झूलते हैं, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ डांस भी हो जाता है। और आज आपके साथ एक बहुत ही मस्त वाली चीज़ हम शेयर करने वाले हैं। वो क्या है चलिए दिखाते हैं आपको। तो जी सबसे पहले ये बड़ा वाला पेट के लिए, उसके बाद सर के लिए, दोनों ये बड़े वाले उससे छोटे पैरों के लिए, उसके बाद हाथों के लिए और फिर 2 कानों के लिए और एक सबसे लास्ट में सूंड के लिए। तो अभी हम यहाँ पे ये पेट के लिए सबसे पहले एक बड़ा गोला हमने बनाकर रख लिया है। उसके बाद में सर बनाने के लिए हमने बनाकर साइड रख लिया। तो देखिए हमने पेट बनाया और उसके बाद ये सर बनाने के लिए देखिए इस मेजरमेंट सही करके इसके बाद हमने इसको साइड में रख लिया है। और अभी यहाँ पे हम पैर बना लेते हैं। तो देखिए इसमें इस तरह से रोल करना है और बस रख के हल्का सा प्रेस करना है इस तरह से। तो देखिए पैर बनके हो जाएगा तैयार। और दूसरा ही पैर सेम इसी तरह से हमें बनाना है गणपति जी की मूर्ति का, इस तरह से। बहुत ही ईजी है मेथड ये, आपको बस इस तरह से करना है प्रेस और ये बनके हो जाएगा रेडी। ये एक बेबी टाइप मतलब स्टैचू बनके तैयार हुआ गणपति जी का बेबी लुक में। और सेम इसी तरह से हमें हैंड भी बना के तैयार करने हैं ऊपर से इस तरह से। और बस यहाँ पे हल्का सा पिंच करना है तो ये अपने आप हाथ का लुक आ जाएगा, देख सकते हो आप यही। और इसको रोकने के लिए एक हल्की सी छोटी सी एक मिट्टी का एक गोला बनाकर नीचे सपोर्ट के लिए लगा देते हैं कुछ देर के लिए। हवा लगेगी तो अपने आप ये अपना रूप इसी तरह ले लेगा। और दूसरा हाथ भी बनाते हैं। पहले हाथ में उस तरफ जो बनाया उसमें लड्डू होगा, इसलिए वो हाथ उस तरह से, और ये हाथ है आशीर्वाद देता हुआ। तो इसको इस तरह से पिंच करना है और बस हल्का सा पानी की सहायता से इसको अच्छे से फ्लैट करके और यहाँ पे हमें जो हमने सर बनाया है उसको रख देते हैं। और उसके बाद में सूंड लगाते हैं, देख सकते हो आप इस तरह से। और पानी की सहायता से इसको आराम से फैला देते हैं, मिक्स कर देते हैं फेस में, ताकि कहीं पे भी जॉइंट पता ना चले। इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाता है गाइज। ये सब दिखने में डिफ़िकल्ट लग रहा होगा बट बहुत ही ईजी है। और सूंड को इस तरह जिस हाथ में लड्डू है उस साइड मोड़ कर और हल्का सा पिंच कर देना है। और बस इसके बाद में हमें करना क्या होगा, हमें बनाने हैं 2 कान। तो देखिए इस तरह से हमें बस अंगूठा इसमें डाल के हल्का सा एक मोड़ देना है और यहाँ पे ऐसे जॉइन कर देने हैं बहुत ही इजी तरीके से। देखिए फिर से देखिए ये अंगूठा अगर उसके अंदर पिंच करेंगे तो रियल एक जो हाँ गणपति जी के जो कान होते हैं वैसे ही वाला लुक आ जाएगा। और बस इस तरह से कर देना है। उसके बाद में बारी आती है, देख सकते हो आप, ये हमें बनाना है गणपति जी का जो सर पे मुकुट होता है। और पहला एक ओवल शेप में बना के रख दिया, फिर उसके बाद में एक और ओवल शेप में बना के उससे छोटा वो रखा हो। उसके बाद में जो गणपति जी की ज़्यादातर मूर्ति पे आपने देखा होगा इस तरह से एक मुकुट जैसा छोटा सा रखा होता है, वो रख दिया। उसके बाद में आँखें इस तरह से स्टिक कर दी। आँखें आप जैसी चाहो वैसी बना सकते हो। अगर ये नहीं लगाना चाहते, पेंट से बनाना चाहते हो गाइस, तो वो भी आप बना सकते हो। उसके बाद में उनके दांत बनाने हैं हमें। तो इस साइड जो दांत होता है वो पूरा होता है और इस साइड वाला जो दांत है वो टूटा हुआ होता है। मतलब कि ये देखिए थोड़ा सा होता है टूटा हुआ, मतलब एक दंत जो कहलाते हैं वो। तो इस तरह से आधा दांत थोड़ा छोटा सा लगा दिया। और लास्ट में ये लड्डू उनके हाथ पे रखना है और ये सपोर्ट के लिए नीचे लगा हुआ है, जब वो हल्के से सूख जाए तो उनको हटा देना है। और एक लकड़ी की मदद से इस तरह से उनकी उंगलियां बना देना। वो आपके ऊपर है गाइस, जितनी भी क्लियरिटी और जितनी भी इसमें डिटेल्स हम देंगे ना छोटी छोटी, उतनी ही क्यूट लगेगी। और इसके बाद में ये ऐसी नहीं रहने वाली है। इसमें हम जब ये सूख जाएगी एक दिन तो पानी में ब्रश भिगोकर और इसमें इस पर जब हम चलाएंगे तो और भी एकदम चिकनी क्लीन हो जाएगी गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल मूर्ति लगने वाली है। और वो आपके ऊपर ये छोटी छोटी डिटेल्स देखिए, हमने यहाँ पे एक उन्हें तिलक लगाया है मिट्टी का। जो भी आप चाहो उस तरह से आप डिटेल दे सकते हो। और गणपति जी की बहुत ही इजी और अच्छी सी मूर्ति क्यूट सी बनके हो गई है तैयार। जो जी चाहे वो वाला कलर इस पर आप कर सकते हो गाइस। तो अभी हमने गणपति जी की मूर्ति बना ली है और छोटे 1-2 पोज ले रहे हैं उनके साथ में गाइस। तो जी आज हमने आपके साथ गणपति जी की मूर्ति बनाने की जो सरल विधि जो शेयर करी है उसके पीछे का कारण आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो आजकल एक नया ट्रेंड चला है इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति रखने का। और ये ट्रेंड आपने अभी तक सिर्फ सुना ही होगा, क्योंकि अभी भी लगभग 10 से 15% लोग ही इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। अदरवाइज 90% लोग गाइस प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों की स्थापना करते हैं। आज ये टॉपिक हमने इसलिए चूज़ किया है गाइस, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस साल भी लगभग वो 90% लोग जो प्लास्टिक ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ स्थापित करते हैं अपने घर, हमें ऐसा लगता है कि वो इस साल भी करेंगे। और उसके विसर्जन के बाद पानी दूषित होगा, जिससे कि बहुत ही बड़ी तादाद में मछलियों की मौत होती है। गाइस एक सर्वे के अनुसार पता चला है
कि हर साल गणपति विसर्जन के बाद लगभग 10 लाख मछलियों की मौत होती है। ये आप सर्च कर सकते हो और ये बात रियल है गाइस। तो हम जब ये चीज़ जानते हैं, मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेन मकसद यही है कि हमें जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उन सबको ये चीज़ पता चले कि ये चीज़ कितनी नुकसानदायक है, कुछ जीव जंतुओं के लिए कितनी हानिकारक है। पानी दूषित होता है और मछलियों की मौत होती है। ये बहुत बड़ी बात है गाइस, जब भी हमें पता चला। हालांकि हम जब से ही गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं तब से हम हमेशा इको फ्रेंडली मूर्ति ही बना के अपने घर में स्थापित करते हैं। हमने कभी भी प्लास्टर पेरिस की मूर्ति स्थापित नहीं की है। हालांकि जब हमने फर्स्ट बार स्थापना की थी तब हमें भी ये चीज़ पता नहीं थी कि ये पीओपी की जो मूर्तियाँ होती हैं ये इतनी हानिकारक हो सकती हैं। हमें तो शौक ही है। हालांकि हमने कभी भी बनाई भी नहीं थी गणपति जी की मूर्ति स्थापित करने से पहले, कभी हमने ट्राई नहीं किया था। बट जब बनाई तो यही इसी मेथड के साथ बनाई थी और गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल मूर्ति बनके तैयार हुई थी। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर से ट्राई करिएगा। विसर्जन के दौरान हम जो पोल्यूशन पैदा करते हैं वो एक पॉइज़न बन जाता है मछलियों के लिए। तो समझिए आपकी वही पॉइज़न हम लोग मछलियों के लिए समंदर, तालाबों और नदियों में छोड़ के आते हैं। तो और जैसे कि कभी आपने गौर किया होगा गाइस कि जो मूर्तियाँ होती हैं उनके ऊपर जो पेंट होता है उसमें एक बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है, प्लस उसमें जो बहुत ही बड़ी तादाद में फ्लावर्स वगैरह, हार फूल जो होते हैं, प्रसाद होता है और जो गुलाल होता है, इन सब में एक प्रकार का पॉइज़न होता है जो मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और इन सब के मिलने से ही मछलियों की मौत होती है गाइस। पर हम गौर करें तो एक्चुअल में प्लास्टर और पेरिस से बनी मूर्तियाँ कभी विसर्जित होती ही नहीं है। विसर्जन का मतलब क्या होता है, आप ये चीज़ समझिए कि विसर्जन का मतलब क्या होता है। विसर्जन का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज़ विसर्जित करते हैं तो वो उसी का स्वरूप ले ले। अगर हम ये मूर्ति समंदर में विसर्जित करते हैं तो वह मूर्ति समंदर का स्वरूप ले ले। अगर नदी में विसर्जित करते हैं तो नदी का स्वरूप ले ले। अगर किसी तालाब में विसर्जित करते हैं और तो वो तालाब का स्वरूप ले ले। इसे ही मतलब सही शब्दों में विसर्जन का मतलब यही होता है। लेकिन ये जो पीओपी की मूर्तियाँ हम विसर्जित करते हैं ये तो कभी मतलब आपने देखा होगा कि विसर्जन के काफ़ी समय बाद तक वो ऐसे ही पड़ी इधर उधर टूटी हुई पड़ी रहती हैं। तो गाइस भले ही आपसे ठीक तरह से ना बन पाए, जो हमने बनाकर आपको दिखाया है उससे थोड़े बहुत मिलते जुलते ही बन पाएँ। आप इस पे पेंट कर दो अच्छा सा, जो आप जिस कलर के आप स्थापित करना चाहते हो। बट प्लीज़ गाइस, भगवान इस चीज़ से ही ज़्यादा खुश होंगे। अगर आप ये सोचते हो कि बहुत बड़ी सी मूर्ति लाकर हम रखेंगे भगवान खुश हो जाएंगे, तो नहीं गाइस, इससे इतनी सारी निर्दोष मछलियों की जान जाती है। भगवान कैसे खुश हो सकते हैं। तो मेरी छोटी सी कोशिश से अगर आप में से 10 लोगों ने भी इस बार खुद घर पे बनाकर स्थापना कर ली गाइस, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 गाइस, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस बार आप घर पे बनाने की कोशिश करिए। अगर आप में से किसी को भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स करिए, हम एक बार फिर से आपको बनाकर दिखाएंगे और बहुत ही और इससे भी ज़्यादा ईजी तरह से, क्योंकि हमें खुशी होगी कि हमने जो मेहनत करी है इस पर वो रंग ला रही है। कोई तो कोशिश कर रहा है बनाने की, तो आप सिर्फ एक कमेंट करिए कि हाँ हमें समझ नहीं आया, कोई चीज़ समझ नहीं आई, फिर से बताइए। तो आई प्रॉमिस गाइस हम दोबारा से वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए और घर पे बनाइए। और रियल बात ये भी है कि जो इको फ्रेंडली मूर्तियाँ होती हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं, असल में वही भगवान की प्रतिमा असली होती है। ये प्लास्टर और पेरिस ये नहीं। और इतनी छोटी मूर्ति आप स्थापित करोगे, आप किसी भी पंडित जी से पूछ लीजिए। हालांकि हम पंडित जी से नहीं पूछ के करते हैं कुछ भी, हमें जितना आता है उतना हम खुद घर पे करते हैं। कभी भी हमने ना ही तो विसर्जन के समय किसी पंडित जी को बुलाया और ना ही तो स्थापना के समय। हम दिल से करते हैं, इतना हमारे लिए काफ़ी है। बट फिर भी हम आपकी संतुष्टि के लिए बोल रहे हैं कि आप किसी से भी पूछ लीजिए, जितनी छोटी मूर्ति आप स्थापित करोगे उतना ही अच्छा, उतना ही शुभ माना जाता है। तो प्लीज़ गाइज आप लोगों से हाथ जोड़ के, हाथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन है, तो हाथ जोड़ के दिल से रिक्वेस्ट है गाइज, प्लीज़ इस बार एक बार ट्राई ज़रूर करिए। आपको इस तरह से मिट्टी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आप सिंपल तरह से बस मिट्टी को छान लीजिए और उसमें पानी मिला के उसका एक आप डो बना लीजिए, उसके बाद आप बना सकते हो। ये वाली मूर्ति बनाने के लिए जो हमने आपके साथ शेयर करी है, इसके लिए आपको कोई परफेक्ट क्ले बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली बन जाएगी। और अब हम जो अपने घर में स्थापित करने के लिए बना रहे हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसलिए हमने इतनी मेहनत से उसके लिए एक क्ले तैयार करी है, जो कि आपके साथ अभी तो नहीं, पूरी तैयार होने के बाद ही सोच रहे हैं पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइज चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइज मेरे वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, एक छोटे से लाइक से आपको कुछ नहीं जाता है। और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो। प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरह से दिखाते रहिए। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय।